हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 का चैप्टर 5, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस की मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया है। सेक्शन 19 से लेकर 23 तक डिफाइन किए गए हैं जो भी प्रोसीजर है कि अगर कहीं पे भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो उनकी रिपोर्टिंग है वो किसको की जाएगी और किसके थ्रू की जाएगी, इसकी बात करते हैं। सेक्शन 19 से 23 तक डिफाइन किए गए हैं और चैप्टर 5 में दिया गया है। सेक्शन 19 बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की रिपोर्ट करना। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात की होती है, यानी कि सीआरपीसी में जो बात लिखी हुई है उसके होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को एप्रीहेंशन से आशंका है कि इस एक्ट के अधीन कोई अपराध ऐसा बन रहा है, कोई ऑफेंस है जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है और वो अपराध है, उसकी संभावना है या फिर वो उसकी जानकारी रखता है, तो ऐसा अपराध किया गया या फिर कोई ऐसा अपराध किया गया है तो वो अपनी जानकारी है वो किसको देगा। पहला है विशेष किशोर पुलिस यूनिट और सेकंड है स्थानीय पुलिस को। उसमें दो चीजें दी गई हैं कि अगर सीआरपीसी में जो भी बात होते हुए भी अगर इस एक्ट में जो ऑफेंस बन रहे हैं उनकी उसको जानकारी है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऑफेंस कारित हो सकता है, उसकी संभावना है, तो या फिर उसको एप्रीहेंशन है तो वो दो लोगों को जाके इसकी रिपोर्ट कर सकता है। पहला तो है एसजीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसजीपी, यानी कि विशेष किशोर पुलिस यूनिट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को करेगा या फिर जो भी लोकल पुलिस है उसको जाके रिपोर्ट करेगा। क्लोज सेकंड बात करता है, इसमें टोटल क्लोज है 7 क्लोज हैं। जो क्लोज सेकंड बात करता है कि जो भी रिपोर्ट है वो सब क्लोज 1 में जिसको भी देगा, यानी कि अगर कोई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देगा या फिर लोकल पुलिस को देगा तो वो रिपोर्ट है वो एक प्रविष्टि संख्या में अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी, यानी कि डिस्क्राइब एन एंट्री नंबर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कोई एंट्री नंबर होगा उसका उसमें की जाएगी और उसको रिकॉर्डिंग इन राइटिंग रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग के अंदर। दूसरी बात है जो भी उसकी सूचना उनको दे रहा है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को या फिर लोकल पुलिस को, तो वो सूचना है वो उसको रीड आउट करवाई जाएगी, उसको पढ़कर वो सुनाई जाएगी। थर्ड है कि जो सूचना दी है वो पुलिस डायरी में, यानी कि पुलिस यूनिट में जो कि पुलिस की डायरी होती है, उनकी बुक होती है, उनमें एंट्री की जाएगी। क्लोज थर्ड बात करता है कि जो भी अगर कोई सूचना दे रहा है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में लेखबद्ध किया जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा। और अगर कोई बच्चा है और उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले बंदों को रखा जाएगा कि उसको ऐसा समझाया जाए। यदि बालक द्वारा नहीं समझे वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जाती है, यानी कि जो रिपोर्ट है वो उस लैंग्वेज में लिखी जाती है कि कोई बच्चा है उसको समझ नहीं पा रहा है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल हो रहा है, कि जो चाइल्ड है उसको समझने में उसको दिक्कत हो रही है, कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया ऐसी अहर्ता अनुभव, यानी कि क्वालिफाइड कोई इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर है उसको रखा जाएगा और उसको वो फीस संदाय पर जो विहित की जाए उसको वो फीस दी जाएगी। जब कभी आवश्यक समझा जाए उसको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। फिफ्थ क्लोज क्या बात करता है कि फिफ्थ क्लोज बात करता है कि अगर कोई बच्चा है उसको जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस यूनिट का ये समाधान हो जाता है कि वेर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं देर द चाइल्ड अगेंस्ट होम एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जिस बच्चे के साथ में कोई अपराध किया गया है उसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वो 24 घंटे के भीतर भीतर उसको शेल्टर होम में भेजा जाएगा और अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करवाया जाएगा।
सिक्स क्लोज क्या कहता है कि द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट सेल विदाउट अननेसेसरी डिले, यानी कि जिसको भी किसी भी ऑफेंस की सूचना दी गई है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, तो वो विदाउट अननेसेसरी डिले है, बट विथ इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर भीतर वो उस चाइल्ड को वेलफेयर कमेटी के पास भेजेगा या फिर स्पेशल कोर्ट के पास में ले जाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट या फिर वेलफेयर कमेटी है वो नहीं है तो उसको सेशन कोर्ट के पास में ले जाया जाएगा। ये विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदान्वित नहीं है, यानी कि जहाँ कोई स्पेशल कोर्ट है वो नहीं है, तो उसको सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी कि इस बालक के साथ में ऐसा ऑफेंस हुआ है, जिसके अंदर बालक की देखभाल संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी शामिल किए जाएंगे। अब सबसेक्शन 7 क्या बात करता है कि अगर कोई इस ऐसी रिपोर्ट है वो गुड फेथ में देता है, गुड फेथ के अंदर देता है, तो उस पर कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 बात करता है ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशन किसकी? मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केस। सेक्शन 20 बात करता है कि मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता भी होगी। देखिए बात करते हैं मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना कितने भी लोग हो चाहे वहाँ पे किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम से जो किसी बालक को लैंगिक शोषण संबंधी, जिसके अंदर अश्लील साहित्य भी आता है, लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन भी आते हैं, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को स्थानीय पुलिस को या ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी कि ऑब्लिगेशंस है मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज रिपोर्ट केसेस, कि कोई भी ऐसा कोई क्लब है, स्टूडियो है, हॉस्पिटल है या फिर फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है, बाई वॉट एवर नेम, चाहे कितने भी वहाँ पे लोग हों, इन रिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने भी एम्प्लॉयड हो, सेल ऑन कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल, जहाँ पे ऐसे कोई मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लोटिव ऑफ चाइल्ड है किया जा रहा है, including pornographic, sexually related or making obscene representation of a child or children, तो वो क्या करेंगे, सेल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को वो देंगे, इंफॉर्मेशन है वो उनको दी जाएगी। ये ऑब्लिगेशंस हैं मीडिया पे, स्टूडियो पे, फोटोग्राफी पे, फैसिलिटीज पे या फिर हॉस्पिटल की जो भी कर्मचारी वगैरह हैं उन पे। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 बात करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट
और रिकॉर्ड ए केस। इसमें पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 21। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड। मामले की रिपोर्ट करने या अभिलेख करने में विफल रहने के लिए करें। अगर ऐसा कोई मैटर है, कोई व्यक्ति जानता है, उसको आशंका है या फिर उसको ये लग रहा है कि ऐसा मैटर हुआ है, कि ऐसा ऑफेंस कारित हुआ है, तो अगर फिर भी वो उस मैटर की जानकारी पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को नहीं देता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो धारा 19 की धारा 1 या 20 के अधीन किसी अपराध की किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, कि जो सेक्शन 19 में दी गई है और सेक्शन 20 में जो बात दी गई है जिन ऑफेंसेस के लिए, है ना, उनकी रिपोर्ट करने के लिए वो विफल रहता है, या जो धारा 19 की धारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में अगर कोई विफल रहता है, या फिर 2 में क्या दिया गया था कि जो भी ऑफेंस की जो शिकायत आती है उनको अभिलिखित किया जाएगा, राइटिंग में दी जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति करने में कोई विफल रहता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ या फाइन तक के लिए दंडित किया जाएगा। कि एनी पर्सन हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और section 20 who fail to report such offense under subsection 2 of section 19 shall be punishable 6 months and fine। अब क्लोज टू बात करता है किसी कंपनी या किसी संस्था चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, पार्षद कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिनिष्ठ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध की किए जाने की रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है कोई या फिर कोई संस्था है, कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वट एवर नेम कार्ड जो भी नाम से है, हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस under subsection 1 of 19 in respect of subordinate under his control, उसके अंडर कंट्रोल में हो, shall be punished with 1 year, 1 year तक। ये तो है लोकल पर्सन के लिए। ये है कंपनी या इंस्टीट्यूशन। क्लोज 1 बात करता है लोकल पर्सन की, सेकंड बात करता है कंपनी या इंस्टीट्यूशन, तो 1 year और फाइन के लिए पनिशेबल किया जाएगा। और अगर उपधारा 1 के अंदर कोई बालक है तो बालक पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लागू होती है। सेक्शन 22 बात करता है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट एंड और फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए बात की गई है सेक्शन 21 में। सॉरी, सेक्शन 22 पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई व्यक्ति है जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो उसके लिए पनिशमेंट है वो सेक्शन 22 में दी गई है। कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और 9 से जो भी रिलेटेड जो भी ऑफेंसेज हैं उनकी वो सूचना है वो फॉल्सली देता है, यानी कमिटेड अंडर section 3, 5, 7 and section 9 slowly with the intention to humiliate
किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसका इंटेंशन है, एक्सटोर्ट और थ्रेटन और डिफेम हिम, अगर उसको डिफेम करता है, थ्रेटन में रखने के लिए या फिर उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसी कोई सूचना है, वो इंफॉर्मेशन है, वो देता है, तो सेल बी पनिशेबल विथ 6 मंथ और फाइन। क्लोज 1 में दिया गया है कि अगर किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए ह्यूमिलिएट, एक्सटोर्ट या फिर थ्रेटन और डिफेम करने के लिए, अगर कोई ऐसी सूचना है, वो इंफॉर्मेशन है, वो देता है, गलत सूचना देता है, तो वो 6 मंथ के लिए या फिर फाइन के लिए पनिशेबल किया जाएगा। क्लोज 2 बात करता है जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध करवाई गई है, वहाँ ऐसे बालक का कोई भी दंड है अधिरोपित नहीं किया जाएगा। कि ऐसा कोई बच्चा है, चाइल्ड है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है, तो उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो नहीं की जाएगी। क्लोज 3 बात करता है जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई ऐसी मिथ्या परिवाद करेगा, चाइल्ड के विरुद्ध, नॉट बीइंग ए चाइल्ड, फॉल्स कंप्लेन, यानी कि किसी बालक के विरुद्ध ऐसी कोई मिथ्या सूचना या फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ए चाइल्ड नोइंग इट टू बी फॉल्स, वो जानता है कि ये फॉल्स है, दियर बाय विक्टिमाइजिंग सच चाइल्ड इन एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, तो वो 1 ईयर तक पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन। इसमें 3 चीज़ें दी गई है, अगर किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, एक्सटोर्ट करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए या फिर डिफेम करने के लिए अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो 6 मंथ और फाइन के लिए पनिशेबल होगा। अगर कोई चाइल्ड है और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो चाइल्ड पे ऐसी है प्रोसीडिंग है वो लागू नहीं की जाएगी। और अगर कोई बच्चा नहीं होते हुए किसी बच्चे पे अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, तो वो 1 ईयर प्लस 1 ईयर और फाइन के लिए पनिशेबल किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया। मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया दी गई है। सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया। क्लोज 1 बात करता है मीडिया के लिए प्रक्रिया, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा जिसका उसकी ख्याति हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो। कि नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड, किसी भी बालक पे ऐसी कोई रिपोर्ट या फिर कमेंट्स है वो नहीं करेगा। एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो, कोई भी मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है विदाउट हैविंग कंप्लीट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट
इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी मीडिया है, स्टूडियो है, फिर फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ है, वो किसी भी बालक पे, किसी भी चाइल्ड पे ऐसे कमेंट नहीं करेगा या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा। अब क्लोज सेकंड बात करता है, किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार की ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई अन्य विशिष्टियां भी हैं जिनसे बालक की पहचान का प्रकट होता हो, ऐसी कोई प्रकट नहीं करेगा। सीधी सी बात की गई कि किसी भी मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी फोटोग्राफिक फैसिलिटीज के थ्रू या फिर स्टूडियो के थ्रू किसी भी बालक की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हाँ, इसकी प्रोविजो बात करता है कि अगर कोई सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकरण के लिए अनुज्ञात कर सकेगा तो उसकी राय में ऐसा प्रकरण बालक के हित में होगा। अगर कोई स्पेशल कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस अंडर दिस एक्ट में परमिट सच डिस्क्लोजर, उसको परमिट करता है डिस्क्लोजर करने के लिए, इफ इन इट ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इज इन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, अगर उसके ओपिनियन है कि ऐसा डिस्क्लोजर है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए ठीक रहेगा, तो ही ऐसी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी। क्लोज थर्ड बात करता है, मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का प्रकाशन या स्वामी से संयुक्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मचारियों के कार्य और लोगों के लिए दायित्व देना होगा। कि अगर ऐसी कोई मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज के द्वारा ऐसी कोई डिस्क्लोजर की जाती है तो उसके लिए एम्प्लॉय के साथ साथ में सेवरेबिलिटी रहेगी कि वो जॉइंटली लाइबल होगा उसके लिए, कि ऐसा एक्ट है वो कंप्लीटली मीडिया या फिर फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है उनके द्वारा की गई है। क्लोज फोर बात करता है, कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, यानी कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का वायलेशन करता है, तो वो 6 मंथ से कम नहीं होगी, जो कि 1 ईयर तक की पनिशमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए पनिशेबल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 6, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर और कमेंट।